शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। हड़प्पा म्यूज़ियम के अगर जनूब में जाएं तो एक आपको इमारत नज़र आती है, एक कदीम तारीख़ी इमारत। अब तो ये इल्म फ़न का गहवारा है, मगर किसी दौर में ये सिखों का मज़हबी मरकज़ नानक सर हुआ करता था। अब भी आजकल भी सिख अकीदतमंद जो सिख हैं वो यहाँ आते हैं, इस इमारत में का विज़िट करते हैं। कहा जाता है कि दौरे हुकूमत बरतानिया में 1882 में प्राइमरी स्कूल का इजरा हुआ। मुगल चंद रजब अली जलालुद्दीन ने बतौर सरबराह इस अदारे में खिदमात सर अंजाम दी। फिर 1934 में मिडिल स्कूल बने। तो इसी तरह फिर 1962 में इस अदारे को हाई स्कूल का दर्जा मिल जाता है। तो आइए इस स्कूल के विज़िट करते हैं, देखते हैं कि इसकी तारीख़ के बारे में आपको बताते हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये इस स्कूल का बैरूनी दरवाज़ा है। देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा। इस दरवाज़े से अब हम अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि सामने आगे कैसी है इसकी अंदरूनी इमारत। ये देखें इसके सामने एक ये बहुत बड़ा तालाब है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तालाब में अगर आप ये देखें ये बड़ी-बड़ी ईंटें हैं और इन ईंटों के ऊपर उनकी जो गुरमुखी उनकी जो ज़ुबान है उस सिखों की ज़ुबान में तहरीरें लिखी हुई हैं इन ईंटों के ऊपर। ये देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये ज़रा देखें। ये देखें हर ईंट के ऊपर हर एक-एक ईंट के ऊपर तहरीर लिखी हुई है गुरमुखी ज़ुबान में। उनके ऊपर ना उनके नाम लिखे हुए हैं उस वक्त के। ये मुख्तलिफ उनकी अपनी जो उनकी ज़ुबान है सिखों की। इसी तरह ये वो तालाब जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि बड़ा एक सेंटर में जो एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था जिससे सिख अपना स्नान करते थे। तो उस कुएं के अंदर छोटे छोटे सुराख थे। उन सुराखों की मदद से पानी इस तालाब के अंदर आया करता था। और अगर आप इसको गौर से देखें तो इस तालाब के दो हिस्से होते थे। एक हिस्से में मर्द स्नान करते थे और दूसरे हिस्से में ख़वातीन स्नान किया करती थी। और सिख का ये अकीदा था कि इस तालाब में स्नान करके वो पाक हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे, अपने जो उनका सालाना और जो मेला वगैरह होता था उसमें शिरकत करते थे। आइए अब इस बिल्डिंग को इसका आगे से जायज़ा लेते हैं। ये देखें उन्हीं के टाइम के ये पुराने दरख्त लगे हुए हैं जो इतने कदीम हैं कि ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे ये नज़ारा पेश कर रहे हैं। इनके ओट में ये देखें पीछे आपको गुंबद नज़र आ रहा है। वही गुंबद जिसका मैंने तज़किरा किया है लेक्चर के स्टार्ट में कि ये जगह जिस जगह पर आकर बाबा गुरु नानक जो बाबा हैं बानी हैं सिख मज़हब के। सिख असल में जो सिखिज़्म है ना ये मज़हब ये पंजाब का मज़हब है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मिक्सचर है हिंदुइज़्म का और इस्लाम का। तो इस गुंबद के नीचे इनकी जो मरकज़ी इबादत गाह है वो है। आइए आपको ये सारा बिल्डिंग आगे अंदर लिए चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। इसी तरह आप ये देखें ये उन्हीं के वक्त का लगा हुआ ये चिप्स है, ये हाथ से लगा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर मशीनें तो होती नहीं थी। और ये देखें किस कदर ये मजबूत है। और ये 1947 के बाद भी यानी सिख जब तक ये यहाँ थे तो वो ये इमारत इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बाद में यही इमारत महकमा तालीम के स्पुर्द चले गई और उन्होंने फिर इसको स्कूल में तब्दील कर दिया। ये देखें ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर इसी तरह जो मैंने आपको भी दिखाए कमरे, तो इसी तरह बिल्डिंग है ताकि जो उनके मेहमान खाने थे मेहमान यहाँ आकर फिर ठहरा करते थे। ये है तारीफ है। आज ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਕੈਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ MSc MPhil PhD ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ
फिर इस अलावा एक ना ਇਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ परली साइड तक जाओगे एक संगे मरमर लगे हुआ है अंदरले पास जगह बिल्कुल ही है। हाँ जी जी, इस वक्त हम खड़े हैं उस मरकज़ी जो इबादत गाह थी सिखों की, उस इमारत के बारे। ये जो इमारत है, इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि सिख इस जगह पर बैठकर अपनी जो उनकी मजहबी किताब थी गुरुवंत, उसको पढ़ा करते थे, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। और आपकी दिलचस्पी के लिए आपको ये बताऊंगी कि ये इमारत, इसका जो दरवाज़ा है ना, ये बहुत नीचा रखा गया है। अब उसकी भी एक ख़ास वजह है कि उनका ये नज़रिया था कि जो भी इस इमारत के अंदर दाखिल हो वो उसका सर झुक जाए अदब से, और फिर वो दाखिल हो इस जगह पर। तो आइए उस जगह का भी फिर आप अंदर से देखते हैं। जी, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मरकज़ी जो इनकी इबादत गाह है उस पर ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा उसका बंद है। लेकिन आप अंदर से देख सकते हैं सामने जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसकी लंबाई बहुत कम है। वो वही वजह कि जो भी दाखिल हो वो झुक के अंदर दाखिल हो। इसी तरह ये जो अगर आप देखें तो ये जो टाइलें, क्योंकि अब वक्त के साथ रेनोवेशन हो गई, बदल गए पेंट्स वगैरह करके, तो ये जो दीवारें थीं इनके बारे में कहा जाता है कि इस पर सिखों ने अपनी मजहबी उनकी जो भी तहरीरें होती थी वो लिखी होती थी। क्योंकि इस इमारत को स्कूल की शक्ल दे दी तो इसमें फिर वाइट वॉश करके, तो इसकी सारे की आप ये देखें कि इस पर ये फिर उसी हिसाब से इस पर वाइट वॉश कर दिया गया और ये सारे उस पर फिर अशार वगैरह लिख दिए गए, तो उनकी सारी वो तहरीरें वो मिटा दी। इसी तरह अगर आप ये चिप्स देखें, ये जो इनके सतून हैं ये उन्हीं सिखों के दौर के बने हुए सतून हैं। इसमें बहुत मजबूत हाथ से चिप्स लगाई गई है। और इस चिप्स के बारे में कहते हैं कि ये, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम मशीनें तो होती नहीं थी, तो इतनी उन्होंने हाथ से लगाई हुई है और ये अभी तक उसी तरह मजबूत है। ये देखें, ये कमरे हैं, ये कमरों के अंदर भी इसी तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सतून बने हुए हैं बड़े बड़े। और अगर आपको सामने वो नज़र आ रहा होगा तो वो देखें किस तरह वो सिखों के ऊपर वो ऊपर वाले सतून है, ऊपर वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इन्होंने इतने ज़्यादा कमरे बनाए थे क्योंकि दूर से मुसाफिर आते थे और उनको ये होता था कि कहीं ऐसे ना हो कि उनके वो यहाँ आके आराम कर सकें, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई मसला ना हो। ये देखिए उन्हीं के टाइम की ये आपको नज़र आ रही हैं ये छतें, ये देखें ये बड़े बड़े वो ऊंचे रोशनदान हैं दीवारों की साइडों पे। ये सारी इनको वाइट वॉश कर दिया गया, इसको बदल दिया गया। तो पहले इन्हीं दीवारों पर उनकी सारी मजहबी जो तहरीरें वगैरह होती थी। और ये खिड़कियां हैं और ये सारे ये उन्हीं के वक्त के ये बने हुए, ये देखें ये आप देखें कि ये सतून जो है ये उसी वक्त का ये बने हुए हैं। सिर्फ ये पेंट वगैरह इन्होंने किया है, बाकी ये सारी खिड़कियाँ, ये रोशनदान, ये सारे बिल्कुल उसी वक्त के हैं। वो देखें ऊपर आजकल के जो आप देखते हैं तर्ज़ तामीर, उसमें ये आपको ऐसे तो नहीं मिलते ना, इस तरह से ये खिड़कियाँ हैं, उसके साथ इस तरह जालियाँ लगी हुई हैं। क्योंकि सिख चले गए, जाने के ज़ाहिर है चले गए, तो फिर ये इसकी कोई नॉन फंक्शनल हो गई थी ये बिल्डिंग, तो इसलिए फिर इसको स्कूल का दर्जा दे दिया गया, स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी ये इमारत जो थी ये इस पर सिख आके यहाँ पे यानी उनके कब्ज़े में थी, वो आते रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो यहाँ से हिजरत कर गए, माइग्रेट कर गए और ये फिर यहाँ से ये इमारत फिर ये स्कूल बन गई।